समय बीता, कहते हैं कुछ एक दिन ऐसा समय आया कि महाराज गुरुकुल में, जिस गुरुकुल में माधव जी और सुदामा जी दोनों मित्र पढ़ाई करते थे महाराज, सो महाराज कहते हैं उस गुरुकुल में एक दिन ईंधन की कमी हो गई, कुछ लकड़ी की कमी हो गई भोजन बनाने के लिए। हे महाराज, गुरु माता ने आदेश दिया माधव जी को, सुदामा जी को, हे पुत्र, आज गुरुकुल में ईंधन की कमी हो गई है और महाराज भोजन बनाने के लिए कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हे कृष्णा, हे कान्हा, हे पुत्र सुदामा, एक काम करो, तुम दोनों लोग जाकर के कुछ जंगल में जाकर के लकड़ी का इंतजाम करो। सो हे महाराज, कहते हैं कि माधव जी और सुदामा जी दोनों गुरु माता के सामने नतमस्तक होकर के बोले, ठीक है गुरु माता, जो आपका आदेश सर आपका ऊपर। गुरु माता गए, दो कुल्हाड़ी लेकर के अंदर से आ गए। जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर के आई, एक कुल्हाड़ी सुदामा जी को और एक कुल्हाड़ी कहते हैं कान्हा जी के हाथ में दे दिए और बोले जाओ जाकर के ईंधन की व्यवस्था करके आओ महाराज। आज कहते हैं प्रभु कान्हा जी अपने कांधे पर कुल्हाड़ी रख करके और सुदामा जी अपने कांधे पर कुल्हाड़ी रखकर चल देते हैं। जैसे ही महाराज 3 से 4 कदम आगे बढ़ते हैं, सो महाराज कहते हैं तुरंत पीछे से आवाज आती है, रुको पुत्रों। गुरु माता, अरे रुको पुत्रों, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी यूं अंदर गई और यूं तुरंत बाहर आ गई। गुरु माता आ गई और जा करके एक कपड़े के टुकड़े पर पेड़ होते हैं, उनको कुल्हाड़ी से काटते हैं महाराज। हे प्रभु, कहते हैं महाराज कि लकड़ी काटते काटते इकट्ठा करते करते काफी विलंब हो गया। अचानक मौसम खराब हुआ और मौसम खराब होते कहते हैं कुछ समय के तत्पश्चात कहते हैं वहां पर भयंकर जल वर्षा होने लगी जंगल। इसलिए हे मित्र, इसमें अगर ज्यादा देर तक भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। काम करो, चलो किसी पेड़ पर जाकर के छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं महाराज। हे महाराज, सुदामा जी बोले ठीक है मित्र, चलो बैठ जाते हैं। और आज कहते हैं सुदामा जी और कान्हा जी गए। कान्हा जी जाकर के एक पेड़ देखे, ऊपर वाली डाली में जाकर के कान्हा जी बैठ गए। और जो कान्हा जी से जिस डाली पर बैठे थे उसके नीचे वाली डाली थी, उसमें कहते हैं सुदामा जी बैठ गए महाराज। काफी समय तक इंतजार किए, बारिश का अंत, कोई अंत का समय नहीं और प्रचंड रूप में धारण कर रही है बारिश, जल वर्षा। सवाल करें महाराज, कान्हा जी आराम से बैठे हुए हैं, पर सुदामा जी क्या किए हैं कि उनको ठंड के कारण भूख लगी। और जब ठंड के कारण भूख लगी महाराज, तब कहते हैं सुदामा जी ने चने तो निकाले और ये भी नहीं सोचे कि मेरे मित्र का भी हक है इसमें। और सुदामा जी उन चनों को जाकर के खाने लगे। जब चने को खाने लगे महाराज, तब कटर कटर की आवाज आने लगी मुंह से। कान्हा जी ऊपर वाली डाली में बैठे हुए जब कटर कटर की आवाज सुनते हैं महाराज, सो कहते हैं सुदामा जी से तुरंत कह रहे वहीं ऊपर, अरे मित्र सुदामा, कुछ खा रहे हो क्या? ये आवाज कैसी आ रही है कट कट की? अब सुदामा जी डर गए, कहीं ये ना हो कि मुझसे बिना बताए खा रहा है। सुदामा जी टकरार कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, दांतों की आवाज कटर कटर की आ रही है। झूठ बोल रही है मित्र से। कहते हैं महाराज, कान्हा जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जान तो सब कुछ गए पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले रुक जाओ, सोच रहे हैं कि मन ही मन बात तुमसे बाद में पूछेंगे। जैसे ही सुदामा जी महाराज चने को समाप्त कर गए, पूरे पेट में हजम कर गए महाराज, तो ऊपर से आवाज आई है, मित्र सुदामा, अरे एक काम करो, मुझे लगता है कि जल वर्षा काफी देर करीब आ गई है, कि जल वर्षा जल्दी रुकेगी नहीं, तो आप एक काम करो, इस जल वर्षा के कारण भीग गए हैं और भीगने के कारण महाराज भूख लगी है। से काम करो मित्र सुदामा, जो गुरु माता ने वो चने दिए हैं महाराज,
से काम करो, तुम भी ऊपर वाले डाली में आ जाओ, दोनों लोग बैठ करके बराबर बराबर भाग में ले करके खा लेते हैं, आधे बांट करके। जैसे ही कान्हा जी ने चने के नाम बोले, सुदामा जी थरथराने लगे, कब कभी आ गई। अरे कान्हा, चने कौन से चने? अरे रोज रोज का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, एक काम करो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, एक काम करो, इसी गिलास के जल में थोड़ा थोड़ा सा जहर या विष मिला करके हमें दे दो महाराज। अरे इस गिलास में मिला करके हमें विष दे दो और पिला दो महाराज, न रहेंगे हम और न भी आपको हम दुखित करेंगे, ये आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। सुशीला मैया कहती है, पुत्र आज की बातें हैं, कल पक्का मैं तुम्हें वचन देती हूँ, भोजन जरूर कराऊंगी। सुदामा जी छिप करके सुन रहे हैं, सुदामा जी से कष्ट देखा नहीं जाता। आज कह रहे महाराज, सुदामा जी महाराज छिप करके जा करके सुशीला से भी नहीं बोले हैं और बीमारी का बहाना बना करके महाराज जा करके सुदामा महाराज जा करके भीतर कक्ष में आराम करने लगे। सुशीला भैया आई ना, तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं सुशीला, बस थोड़ा सा मात्र सर दर्द कर रहा है। सुहाज कहते हैं महाराज सुशीला मैया जा करके उनके सर दबाने लगी। बोले नहीं कोई बात नहीं, जाकर विश्राम करो। कैसे भी करके विश्राम करने के लिए भेज दिए महाराज। सुबह हुई, सभी लोग जगे। चौथे दिवस में महाराज कहते हैं फिर से सुदामा जी महाराज गए और महाराज जब चौथे दिवस में महाराज सुदामा जी महाराज गए, सो कहते हैं सुदामा जी महाराज जैसे ही चले गए भिक्षा मांगने के लिए महाराज, इधर कहते हैं सुशीला मैया भी गई। उनके जाते ही जाकर कहते हैं एक पड़ोस के घर में गई और वृद्ध माता वहां पर उनको मिल गई। आज कहते हैं महाराज वृद्ध माता जैसे ही मिली तो सुशीला मैया कहने लगी, हे मैया एक काम करो, मुझे थोड़ा सा कुछ राशन दे दो, मेरे पुत्रों ने 3 दिन से कुछ नहीं। कान्हा जी कह रहे क्या बात है मित्र, ये पीछे क्या छिपा रहे हो? सुदामा जी करे नहीं नहीं मित्र कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे लायक चीज नहीं है मित्र। सुदामा को पता नहीं कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कोई धन की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई छप्पन भोग की जरूरत नहीं महाराज, उनके लिए तो मात्र भाव ही काफी है प्रभु, मात्र भाव के भूखे हैं। आज कहते हैं महाराज सुदामा जी महाराज से कहने लगे, हे मित्र आज फिर से वही इतिहास को दोहरा रहे हो? अरे जो बचपन में तुमने दोहराया था उसी इतिहास को दोहरा रहे हो। अरे बचपन में तो मेरे मित्र चना खा गए, तुम मेरे चने खा गए मेरे हिस्से के, और तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा। आज भाभी का दिया हुआ उपहार भी खा जाओगे, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, भाभी ने मुझे दिया है इसलिए तुम मुझे ही से दे दो। सुदामा जी महाराज छिपा रहे हैं कि क्या होगी, क्या सोचेगा कि सारे परिवार इसके हैं, ये रुक्मणी, जामुनती, कलिंद्री, चित्रविंध्या, सत्यभामा, मित्रविंध्या सब हैं, कि क्या सोचेगी कि कुछ नहीं था, मेरी कितनी बदनामी होगी। सो आज कहते कान्हा, आज कहते सुदामा जी बार बार छिपा रहे हैं महाराज और कहते हैं लाइट बोली बांके हरिराम की, श्री कृष्ण गोविंद हरि तुम मेरे अनन्य मित्र हो, इस अनन्य मित्र के कारण महाराज मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। और सजा कौन से भगवान ने दिया? बोले हे सुदामा तुमने आज एक मित्र का हक खाया है उससे चोरी करके, और हे महाराज यदि आज मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, इसके फल नहीं दूंगा जो तुमने कर्म किया है महाराज, सो कहते हैं आने वाली पृथ्वी में कि मित्र को मित्र से प्रेम उठ जाएगा, वो यही सोचेगा कि मेरा हक खा लेगा, मेरा हक खा लेगा। शिवाजी कह रहे महाराज सुदामा जी को कान्हा जी ने श्राप दे दिए। बोले जाओ मित्र, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो कष्ट नहीं दूंगा, पर हाँ मैं तुम्हारा मित्र विसुदानंदन
नंद का लाला कान्हा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मित्र कि तुमने जितने भी चने मेरे हिस्से के खाए हैं, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम मुझे उतने ही वर्ष भूले रहोगे, तुम मुझे याद भी नहीं कर पाओगे। और जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तो मात्र तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा कभी सुख नहीं आएगा। सुख तभी आएगा जब तुम्हें कोई मेरी याद दिलाएगा। पर याद रखना, एक बार चला गया सो चला गया, दोबारा मुड़कर नहीं आऊंगा। जब तक मेरी याद तुम्हें कोई नहीं दिलाएगा तब तक मैं तुम्हें याद नहीं आऊंगा। पर ये मत खुश होना कि तुम्हें तुरंत कोई याद दिला देगा। जब तक तुम्हारी सजा नहीं पूरी हो जाएगी तब तक तुम्हें कोई याद भी नहीं दिलाएगा। महाराज आज कह रहे हैं बोले भाग्य बिहारी राम की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने श्राप दे दी। सुदामा जी बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो मुझसे, मित्र हे मित्र मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो भगवान। आज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये समझो कि थोड़ी सी सजा है। अरे तुमने एक मित्र का हक खाया है, इसलिए है सुदामा इतनी सजा तो तुम्हारे लिए कम है, दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिस कारण मैं भूख से तड़पा हूँ ठीक उसी कारण तुम भी भूख से तड़पोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। जिस कारण मैं तड़पा हूँ जिस प्रेम के लिए तुम भी तड़पोगे। महाराज आज कहते हैं सुदामा जी महाराज दुखित होकर के गुरु कंद वहां पर पहुंचे और कहते भगवान ने जैसे श्राप दिए तो कहते हैं देखो समय तो देखो, वर्षा भी रुक गई, जल वर्षा जो हो रही थी वो भी रुक गई महाराज। पर इधर कहते हैं हे प्रभु, सुदामा जी जैसे कुटिया पे आए तुरंत वहां गुरुकुल में गुरु माता को सब बात का पता चला। जैसे ही पता चला महाराज गुरु माता ने सुदामा को डांट लगाई और साथ ही साथ कान्हा को भी डांट लगाई। महाराज बोली भाग्य बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आज कह रहे महाराज कान्हा को भी समझा रहे तुमने गलत किया है, इतना जल्दी तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए। कान्हा बोले हे माता, अगर मैं आज श्राप नहीं देता तो मित्र का मित्र वैसे भाव उठ जाता, प्रेम उठ जाता, वो एक दूसरे का हक हड़प करते महाराज, धन हड़प करते महाराज। इसलिए हे माता सुदामा को ये सजा देने अनिवार्य था। आगे समय बीता, गुरु माता को कैसे भी समझाएं और कहते हैं कुछ समय के तत्पश्चात महाराज उन दोनों का जो भी पढ़ाई का समय था, क्लास थी महाराज, वो दोनों की पूर्ण हो गई। जैसे ही दोनों की पूर्ण हुई महाराज तो कहते हैं भगवान की दया से एक दिन ऐसा समय आया, कहते हैं पालना में पड़ा हुआ बालक पालना में नहीं रह जाता, तो बड़ा भी होता है, वो अपने पैरों में समर्थन भी होता है, स्वयं चलना सीखता है। स्वाद कह रहे महाराज सुदामा जी और कान्हा जी आने वाले समय में इधर कान्हा जी द्वारिकाधीश बने, जैसे कि हमने आपको कल बताया, और इधर भगवान के श्राप देने के कारण सुदामा जी अंततः भगवान को भूल गए और कहते इतने बुरे दिन आए, इतने बुरे दिन आए महाराज कि भयंकर गरीबी उत्पन्न हुई। उनकी शादी हुई और शादी का जिससे शादी हुई वैसे कहते हैं उनका नाम सुशीला था महाराज। जथा नाम है तथा गुणे, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी के लिए गड्ढा खोदना नहीं, हे महाराज सबसे सम्मान से बोलने वाले। स्वाद कहते हैं महाराज सुदामा जी इतने गरीब अवस्था में आ गए हैं कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी महाराज, और 4 पुत्र थे सुदामा जी के पास। एक दिन कहते हैं सुदामा जी सुबह स्नान किए और जाकर के गए हैं, और यदि उनको कोई भिक्षा में दान प्राप्त होता है तो मैं आपको अवश्य वापस कर दूंगी, आपसे ले जाना वाले दान जो मैं आपसे लेकर के जा रही हूँ।
तो वृद्ध माता कहते सुशीला आ तू बैठ। जैसे सुशीला मैया को कहते आजा बेटी तू बैठ, सुशीला जाकर के बैठ जाती है। बोले ले पकड़, ये छोने हैं जो भी आसन भोजन का था उनको सुशीला मैया के हाथ में दिए और बैठा लिए। बोले सुशीला एक बात बता, मुझे एक बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। सुशीला मैया कहती है क्या, कौन सी बात समझ में नहीं आ रही महाराज? स्वाद कहते हैं सुशीला मैया कह रही है हे मैया कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है? वृद्ध माता कह रही एक बात बता, यदि ये तो तुम गरीबी का ढोंग करते फिरते हो, ये गरीबी का ढोंग करते क्यों फिरते हो? अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि जो तुम्हारे पति हैं उनका एक मित्र है और आज वो राजा बना बैठा है द्वारिका में। कहते हैं समय के पहले कोई किसी को कुछ नहीं था, समय के पहले आज सब सुदामा जी का भी समय आ गया उद्धार होने का। स्वाद कहते हैं महाराज सुदामा जी महाराज वरदान मांग रहे हैं, फिर कहते हैं सुशीला जी को सब कुछ याद दिला देती है और कहती है तुम्हारा पति कहते हैं भिक्षा मांगते घूमता है, अरे क्या अपने मित्र के पास नहीं जा सकता? और मैंने सुना है कि जो तुम्हारे पति का बचपन का आनंद मित्र था वो आज द्वारिका में द्वारिकाधीश बना बैठा है, अरे जाकर के उससे मदद मांगे, उससे मदद ले ले जाकर के। आज कहते हैं महाराज सुशीला जी को पता चला पर उनको पता नहीं था कि द्वारिकाधीश उनके अनन्य मित्र है। आज कहते हैं घर गई, माता से प्रणाम किए थे कि भैया आएंगे तो जरूर पूछूंगी। आज कहते हैं महाराज सुधर कहते हैं सुदामा जी को बैठा करके महाराज थाली नीचे रख करके उनके पैरों को देख रहे हैं और मित्र के कष्ट भगवान से देखे न गए, जो भगवान के आंखों से आंसू चलने लगे और कहते हैं महाराज रुक्मणी जल में करके भी नहीं आ पाई और महाराज सुदामा जी के चरण जो थे सूर्य आंसुओं से श्याम ने धुलाए। महाराज कहते हैं रुक्मणी के आने के पहले ही प्रभु ने सुदामा के चरण धुल दिए आंसुओं से। रुक्मणी मैया जब आई तो देखी कि अरे भगवान के तो नैन वाले कहते सागर के समान जो मोती जैसे आंसू गिर रहे थे महाराज, उन्हीं से भगवान कहते सुदामा जी के पैर धुल गए। रुक्मणी को और संभा हुआ महाराज। बोले ये नाथ पानी ये जल, माधव कहते हैं देख मेरी देवी इस जल की कोई आवश्यकता नहीं, ले जाओ इसको। एक काम करो मेरा मित्र बहुत दूर से थक कर के आया है, जाओ सुंदर सुंदर पकवानी की व्यवस्था करो देवी। सारी आठों देवियों को लगा दिए माधव ने। आज कहते हैं प्रभु बोले बांटे हरिलाल की। आज कहते हैं महाराज प्रभु हरि आनंद हरि कथा अनंता। आज कहते हैं महाराज प्रभु लेकर के अपने कक्ष में गए और जैसे ही महाराज कक्ष में गए प्रभु तो कहते हैं माधव जी जाकर के सुदामा को अपने बिस्तर में बैठाते हैं। सो महाराज दोनों मित्र आपस में बात करने लगते हैं। जब दोनों मित्र आपस में बात करने लगते हैं हे महाराज तब सुदामा जी से भगवान हाल पूछते हैं, पता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। समय का विशेष ध्यान देते हुए सुदामा जी महाराज जी से हाल चाल पूछते और सुदामा और मित्र क्या हाल है, परिवार कैसा? सुदामा जी महाराज कह रहे परिवार भी बढ़िया, एक नंबर का परिवार है। बोले कौन कौन है परिवार में? सुदामा जी महाराज कह रहे पुत्री जिसका नाम सुशीला, बताना मित्र तेरे चार पुत्र हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारी यादों का पालन करने वाले। बोले अच्छा। काफी देर तक बात करते रहे, बात करते करते कहते महाराज भगवान पूछ रहे हैं। बोले भाभी जी ठीक है? बोले हाँ ठीक है। उनके बारे में सारे कुछ पता कर लिए महाराज। पर कहते जैसे उनके बारे में पता किए अब जब सुदामा जी पूछने लगे अरे चलो ठीक है मेरे बारे में तो तुमने पता कर लिया, पर ये बताओ तुम्हारे क्या हाल है, शादी वादी किया कि नहीं किया, बच्चे हुए कि नहीं हुए? कान्हा जी कहते हैं मित्र काम हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे शादी के बारे में नहीं पूछो तो सही है। बोले क्यों?
बोले इसलिए मेरे बारे में ना पूछो कि महाराज एक शादी हो तो मैं तुम्हें गिनाऊं। महाराज 16 महाराज इतनी शादियां हुई है कि महाराज में गिनाते गिनाते मेरे सर के बाल भग जाएंगे, फिर मैं अपनी पत्नियों का पूरा नाम नहीं गिना पाऊंगा। आज कहते हैं महाराज प्रभु ने कैसे भी करके बातचीत हुई, पर कहते हैं 2 से 4 दिन मित्र के पास रहे भी महाराज। बोले साचे दरबार की जय। प्रभु के पास 3 से 4 दिन वहां पर रहे और रहने के बाद प्रभु स्वयं एक दिन कह रहे हैं हे मित्र सुदामा, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम अपना घर अकेले छोड़ करके आए हो, किसके भरोसे आए हो? आपको पार करके महाराज सुदामा जी महाराज चल दिए। जैसे सुदामा जी महाराज चल दिए भगवान सुराज कहते हैं पीछे से मित्र आवाज लगा रहे, अरे मित्र सुदामा, अरे ऐसे ही जा रहे हो क्या? मेरे भाभी ने कुछ नहीं भेजा मेरे लिए देवर के लिए? सुदामा जी को याद आ गया, अरे भाभी ने तो भेजा है, पर कान्हा से कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले पता है? कान्हा से इसलिए नहीं बोले, अरे कितना बड़ा राजा है, अगर मैं इसको ये सुगर चावल दूंगा तो क्या कर लेगा? अरे क्या इसको मेरे चावल की भूख होगी? पर वो नहीं जानता कि भगवान सिर्फ भाव के होते, सिर्फ भाव। आज कहते हैं महाराज सुदामा जी महाराज के पास वो पोतली थी, कृष्ण गोविंद हरे। पर कहते हैं भगवान ज्यादा देर तक ना देख पाए, तो भगवान कहते हैं पोतली को खींच लिए, छुड़ा लिए उनसे। और जैसे छुड़ाए और छुड़ा करके छीन करके खोले उसमें सूखे हुए चावल। जैसे ही भगवान ने सूखे हुए चावल को देखे तो भगवान को बड़ा दुख हुआ, वारे मेरे मित्र, मन में दुख हुआ, लेकिन उन्होंने दुख को नहीं जताया। उन्होंने यही मित्र से कहा, अरे इतना अच्छा उपहार भाभी ने दिया है और तुम छुपा रहे हो, और मेरा हक फिर से ले जाने वाले थे, फिर से तुम्हें श्राप चाहिए क्या? सुदामा जी कहे, नहीं मित्र, कितने दिन मैं तेरे से दूर रह गया क्या कम है? अब मुझे तेरे से दूर नहीं रहा जाता है, कृपया करके मुझे अपने से दूर मत करना। कान्हा कहते हैं जो एक बार मुझे पकड़ लिया, मैं उसको, अगर मुझे इतना भी कोई पकड़ता है तो मैं महाराज उसको इतना पकड़ता हूँ, और महाराज अगर मुझे कोई इतना भी नहीं पकड़ता महाराज मैं उसको बिल्कुल छोड़ देता हूँ। बोली बांके हरिलाल की जय। फिर वो जाने और उसका काम हो जाए। आज कहते हैं महाराज सुदामा जी, आज कहते हैं माधव जी पोतली खोले और तुरंत जाकर के एक मुट्ठी चावल तुरंत खा लिए। तो कहते हैं महाराज सुदामा जी को मन ही मन में पहला लोक दे दिए दान, दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो दूसरा लोक दान में दे दिए, 4 मुट्ठी चावल। तो कहते तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाए सुरकुमरी मैया ने हाथ पकड़ दी, रुको नाथ, ये क्या कर रहे हो? अरे सब कुछ दे दोगे क्या? इशारों में बात कर रही है। माधव कह रहे हैं आज मत पकड़, हे रुक्मणी आज मत पकड़, ये मित्र को मैं आज अगर सब कुछ दे दूं, अपने आप को भी निछावर कर दूं, महाराज बहुत तड़पाई है मित्र मेरे से मिलने के लिए, अगर मैं इसको सब कुछ निछावर कर दूं, अपने आप को भी निछावर कर दूं, वो भी कम होगा, आज मत पकड़। जैसे ही हाथ उनको झटक दिए, खाने लगे, फिर से रुक्मणी मैया ने हाथ, अरे माधव रुक तो जाओ, कैसा हो? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं आपको खाने के लिए नहीं मना कर रही कि आप सब कुछ दे दो। अरे आपकी भाभी का आया है, ये उपहार है, और आपकी भाभी नहीं वो हमारी भी भाभी हुई। रुक्मणी मैया कह रही है, अरे क्या बात है, बड़े स्वार्थी हो गए हो, भाभी का दिया हुआ उपहार आगे आगे ही खाना चाहते हो, क्या हमें नहीं दोगे? अरे हम भी उनके कुछ लगते हैं, हम भी दौरानी या कुछ भी लगते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है उनको उनका बेचा हुआ उपहार खाने का, प्रसाद पाने का। तो कहते हैं माधव से पुतली को 2 मुट्ठी चावल रुक्मणी छीन लेती है, नहीं तो तीनों लोग दे देते हैं। आज कहते हैं महाराज चावल भी खा ली। अब सुदामा जी कह रहे मित्र अच्छा तो मैं चलूं? कान्हा कहते हैं हाँ 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 चलो। अब सुदामा जी सोच रहे हैं क्या बात है, ये तो कुछ कहता भी नहीं है, झूठ के लिए भी दे या ना दे, पर ये भी नहीं कहता कि मुझे कुछ लेकर के जा।
इतने गरीब है। सुदामा जी फिर चल रहे हैं, फिर कह रहे हैं अच्छा तो मित्र मैं चलता हूँ। कान्हा कहते हैं हाँ ठीक है मित्र, बड़े दिन हो गए, तुम्हारे बालक बच्चे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुदामा जी कह रहे बड़ा निर्दयी हो गया, अरे ये तो कुछ कह भी नहीं रहा है कि ले ले। जब नहीं सुने तो कहते भाभी का संदेशा याद आ गया। बोले मित्र एक संदेशा तुम्हें देना था। बोले इस संदेशा के लिए बार बार वापस आ रहे। बोले हाँ हाँ संदेशा के लिए। बोले बताओ क्या संदेशा। बोले महाराज तुम्हारे भाभी जी का संदेशा। क्या कि तीन दुखी निकलो बिकलो के सेवक बना संताप हरे, और भाभी जी के भवन में नित्य का, मेरे घर में नित्य एकादशी का व्रत मनाया जाता है। अरे लोगों के घर में तो कभी कभी व्रत होता होगा, फिर मेरी किस्मत तो देखो मेरे घर में भोजन ही नसीब नहीं है। हमें रोज एकादशी बन के ही आत्मा को तसल्ली दे देती है। तब भगवान क्या कहते हैं सुदामा से, हे मित्र सुदामा, भाभी का तो संदेशा दे दिया, बहुत अच्छा किया, अब हमारा भी संदेशा भाभी से जा करके दे देना मित्र। सुदामा जी कह रहे क्या संदेशा देना मित्र। तो कान्हा क्या संदेशा दे रहे हैं, हर की होनी थी जो हो गई, अरे अब ना ऐसे होए, भाभी जी तुम्हारे भवन में नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसे होए, अभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, खूब भोजन मिलेगा। जाओ। इतना कह दिया। सुदामा मन में सोच रहे क्या भोजन मिलेगा, कुछ दे तो रहा नहीं, भोजन भोजन कर रहा, क्या भोजन मिलेगा। मन ही मन चल रहे, फिर कह रहे हैं मित्र चले। कान्हा जी कहे हाँ हाँ चलो, बहुत दिन हो गया। सुदामा जी सोच रहे हैं अरे देख तो निर्दयी को चावल भी नहीं छोड़े, हर एक टाइम के बनाने के लिए चावल थे उसको भी नहीं छोड़े, उसको भी खा गया भुक्कड़ कहेगा। कान्हा जी सब जान रहे हैं सुदामा तू गाली दे रहे जितना दे रहा हो, बस तू याद कर, भगवान को याद करो, चाहे गाली के रूप में याद करो, चाहे प्रेम के रूप में याद करो, बस याद करो भगवान का नाम लो। याद है ना अजामिल को कैसे नाम दिलाए थे 3 बार नारायण, उस नारायण नाम से वो यमराज के भैसा में भी बैठ गया था महाराज। आज कह रहे महाराज सुदामा जी महाराज सोचते सोचते चले आ रहे हैं, अरे वो चावल ही छोड़ देता, कम से कम मेरे पुत्रों के लिए और मेरे पत्नी के लिए, मेरे लिए कम से कम एक टाइम का भोजन तो हो जाता। उन्होंने गरीबी झेला है, और महाराज जो दुख झेलते हैं उन्हीं को दुख के बारे में पता होता है। बोले साचे दरबार की जय। जो लड़का बचपन से दुख झेला होगा, जो लड़का बचपन से दुखों की कठिनाई झेला होगा महाराज, वही जानता है महाराज आगे चल के सुख क्या होता है, और महाराज वही इंसानों की कदर करता है। और जो महाराज अपने माता पिता की दौलत में राज करता है, बालक बचपन से दुख ही नहीं झेला, न जिम्मेदारी पाया है महाराज, तो क्या जानने के दुख क्या होता है। बोले साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आज के लिए महाराज सुदामा जी कई प्रकार की बातें करते करते चले रहे हैं। इधर कहते हैं सुदामा जी को पूरे 2 दिन लग गए, 2 रात और 2 दिन पहुंचने में, तीसरा दिन भी लग गया महाराज। कहते हैं जब तीसरा दिन लग गया तो तीसरे दिन वाली रात में कहते हैं माधव ने तुरंत विश्वकर्मा जी का आवाहन किया, कुबेर जी का आवाहन किया, और दोनों का आवाहन करके उनको रात में ही आदेश दिया, हे विश्वकर्मा जी, हे कुबेर जी, जाइए और एक सुदामा जी की जो कुटिया है उसको पावन रंग महलों में परिवर्तित कर दिए, जाइए शुभ का समय उनके लिए जाकर के लेके आइए महाराज। तो आज कहते हैं विश्वकर्मा जी और कुबेर जी महाराज जा करके गए, और कहते हैं कुटिया को जा करके अपनी शक्ति, भगवान की शक्ति, उनको ऐसे कर देना राजमहल तैयार। वो कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में रंग बनने से टाइम नहीं लगता, रंग से राजा बनने में टाइम नहीं लगता, और राजा से रंग बनने में टाइम नहीं लगता। पता नहीं कब राजा से रंग बन जाओ, पता नहीं कब रंग से राजा बना दे भगवान।
ये भी कोई भरोसा नहीं है। आज कहते हैं महाराज माधव जाकर के एक सुंदर सुदामा नगरी का आयोजन किया। बोले सुदामापुरी नगरी की जय। इधर कहते हैं महाराज अगले चौथे दिन जब दिन में पहुंचे सुदामा तो कहते हैं महाराज जैसे ही अपने आगे कुटिया को बढ़े सो महाराज उनकी कुटिया ही जाए। अब जब कुटिया गया तो सुदामा जी विलाप करने लगे, हे भगवान ये मैं मित्र से मिलने अच्छा गया, अरे मेरी यहाँ पर कुटिया थी, पता नहीं मेरी कुटिया कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है कोई राजा महाराजा आया होगा, पैसे रुपए ज्यादा दे करके राते रात काम सही करवा दिया होगा, अपना राजमहल बना दिया होगा, मेरे बीवी बच्चों को पता नहीं कहाँ निकाल दिया हो। सुवाद कहते हैं महाराज सुदामा जी बड़ी हिम्मत बांध करके सोच रहे हैं मैं जाऊं कम से कम कोई तो मिलेगा राज भवन में, कम से कम उससे अपनी पत्नी और बच्चों का हाल पता तो पूछ लूंगा। सुदामा जी महाराज गए और बाहर से आवाज लगाते हैं, अरे सुनते हो, अरे कोई है क्या, अरे मेरे परिवार के बारे में पता तो बता दो, अरे मेरी जगह को तो हड़प ही लिया। सुशीला मैया का पहले से भी ज्यादा चमचमाता हुआ फिर भगवान की कृपा। सुशीला मैया इंतजार कर रही, थाली लिए जल का लोटा लिए कि उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ है, उनकी पूजा करूं। आकर के बढ़िया सुदामा जी के सामने आए, सुदामा जी देख रहे हैं बड़ा चमचमाता हुआ फिर सुहाज कहते हैं महाराज जैसे ही सुशीला मैया ने जल का छिड़काव किया सुदामा जी डर गए, अरे देवी ये क्या कर रही हो, मेरी पूजा क्यों कर रही हो, अरे मेरी पूजा मत करो, मुझे राजा से मरवाओगी क्या। सुशीला कह रही है, हे नाथ इस राजमहल के राजा ही तो आप हैं और मैं राजा की ही तो सेवा कर रही हूँ, किसकी सेवा करूं, मैं राजा तुम राजा और मैं रानी, इसलिए महाराज आपका ही महल है और मैं कोई और नहीं आपकी सुशीला हूँ। सुदामा जी नीचे से ऊपर तक देखते, क्या तुम सुशीला हो, लग तो नहीं रही, बोले नहीं मैं सुशीला हूँ। फिर गौर से देखे, अच्छा सुशीला ये घर किसका है, अच्छा तुम यहाँ काम करने आती हो क्या। सुशीला करे नहीं नाथ ये घर मेरा है, ये अपना घर है। बोला अपना घर है, पुत्र कहाँ है, अकेले आई है क्या, बोले पुत्र भी है देखो, वो भी पिताश्री कह के बढ़िया नए नए वस्त्र पहन करके निकल